पौधे में लगे चींटियों के लिए 2 ऐसे घरेलू आसान उपाय बताने वाली हूँ। सिर्फ इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी पौधे पर अटैक कर रहे चींटियों से तुरंत ही छुटकारा पा सकते हैं। तो ये जो मेरा पौधा आप देख रहे हैं पोथोज का है, बहुत ही हरा भरा और घना है। इस पे मैंने वर्क किया था फरवरी में, जो वीडियो आपके साथ शेयर किया था। तो पौधा तो काफ़ी हेल्दी है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक ये हेल्दी नहीं रह पाएगा, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा मात्रा में चींटियों ने अटैक कर दिया है। और ये लाल वाली चींटियां हैं जो पूरे पौधे को ही ख़राब कर देती हैं, उसकी जड़ों तक जाती हैं, पूरी मिट्टी की गुड़ाई करती हैं ये, और मिट्टी को एकदम ढीला करके और उसके अंदर अपना घर बनाती हैं। और शायद ही कोई गार्डनर होगा जो इन चींटियों से परेशान नहीं होगा। तो अगर आप भी परेशान हैं और आप भी राहत चाहते हैं इन चींटियों से कैसे छुटकारा मिले, तो चलिए आज के वीडियो में पूरी अपडेट के साथ आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने सिर्फ 2 दिनों में इन चींटियों को भगा दिया अपने पौधे से। क्या क्या करना होगा सारे टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। बहुत ही आसान तरीके, घर में ही यूज होने वाली चीज़ें बताऊंगी, एक भी पैसा आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, आपके किचन में ही वो सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं जो गार्डनिंग में हम यूज़ करके और ये सारे उपाय करते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी गार्डनिंग करके बहुत ही खुश होंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। वीडियो की रीच नहीं हो पाती है लाइक नहीं करने की वजह से, तो इसलिए लाइक करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि उनको भी टिप्स और ट्रिक्स मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ मेरे जितने भी पोथोस या मनी प्लांट हैं, इसके अलावा मॉन्स्टेरा की केयर भी मैं इन्हीं के साथ करती हूँ और साथ में ही रखती हूँ ताकि केयर आसान हो। तो इन सारे ही पौधों में अचानक जब मेरी नज़र गई बारिशों के बाद, तो देखा कि चींटियों ने अटैक कर दिया है। तो बस ये 2 घरेलू चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे जिससे इन चींटियों से हमें छुटकारा मिलेगा। इनको कैसे इस्तेमाल करना है चलिए आपको बताती हूँ। ये विनेगर है, वाइट विनेगर, जो सबके घरों में होता है, और साथ ही हल्दी का हम इस्तेमाल करेंगे। परमानेंटली ये चींटियाँ चली जाती हैं जब हम पौधे में इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं कैसे आपको क्या करना है। यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 लीटर पानी लिया हुआ है और इसमें मैं लगभग 5 से 6 चम्मच विनेगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस पानी में हमें मिला देना है विनेगर को। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है दोनों चीज़ों को। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने उस पौधे पे बहुत ही अच्छे से इसका स्प्रे करना है, इस पानी का जिसमें विनेगर मिलाया हुआ है। सारे पौधों में खूब अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। ये विनेगर जो है वो एसिटिक एसिड होता है और इसकी जो महक है ना, वो चींटियों को पसंद नहीं आती है। हालांकि चींटियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए सिर्फ एक बार के इस्तेमाल में तो ये नहीं जाने वाली हैं, क्योंकि चींटियाँ भी बहुत ज़िद्दी होती हैं और पौधों के आसपास नमी होती है और मिट्टी से ये जो है अपने लिए खाना इकट्ठा करती हैं बारिशों में, या इनको गर्माहट मिलती होगी मिट्टी के अंदर जिसकी वजह से ये छुपी रहती हैं। तो इनकी बहुत ज़्यादा संख्या है। तो अभी हम एक बार खूब अच्छे से इसका हम स्प्रे कर देंगे और उसके बाद देखिए जैसे ही आप स्प्रे करेंगे ना, चींटियों की संख्या कम होती है, आपको तुरंत ही दिखने लगेगी। लेकिन एक बार के स्प्रे में ये जाएंगी नहीं। खूब अच्छे से स्प्रे करने के बाद जब थोड़ी चींटियां कम हो जाएं, तो हमें अपने पौधे की जगह को बदलना है। सभी पौधों को उस जगह से हटा देना है जहाँ पे चींटियां अटैक कर रही हैं, और वहाँ पे किसी दूसरे पौधे को भी अभी मत रखिएगा, नहीं तो वो फिर से घर बनाने लगेंगी। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी हद तक चींटियाँ कम हो गई हैं। अब इस गमले को मैं दूसरी जगह शिफ्ट करूँगी। अगर आपके किसी एक गमले में चींटी लगती है तो वो सारे ही गमलों को आसपास के अटैक करने लगती है, इसलिए जितने भी गमले इसके अटैक में आए उनको आप हटा दीजिए जगह से। जिस भी जगह पे ज़्यादा चींटियाँ आ रही हैं उस जगह को कुछ दिनों के लिए खाली कर दीजिए, वहाँ पानी से धुलाई कर दीजिए। आप विनेगर का स्प्रे भी कर सकते हैं उस जगह पे भी, जिससे चींटियाँ लौट के नहीं आएंगी। इसके बाद थोड़ा पौधे को सूखने दीजिए। सूखने के बाद हम इस पे हल्दी का स्प्रे करेंगे। देखिए इस तरह से हल्दी का छिड़काव कर देने से ना लंबे टाइम तक चींटियों का अटैक नहीं होगा अब इस पौधे पे, क्योंकि हल्दी की जो स्मेल है ना वो चींटियों को पसंद नहीं आती है, जिसकी वजह से ये इससे दूर भी चली जाती हैं और बार बार इसके पास भी नहीं आती हैं। तो ये काम जरूर करिएगा। बस इन 2 चीज़ों का आप इस्तेमाल करके देखिए, ये 100% वर्किंग है। मैं आपको अपडेट भी दिखाऊंगी। अभी आपने देखा पौधे में कितनी सारी चींटियां थी। यहाँ पे एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, चींटियां बहुत ही जिद्दी होती हैं। हो सकता है पहली बार ये सारा ट्रीटमेंट करने से चींटियां पूरी खत्म ना हो, तो आगे आपको बताती हूँ क्या करना है जिससे कि चींटियां पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। ये पूरा काम करने के बाद हल्दी का अच्छे से स्प्रे करना है सारे पौधों पे जो इसके आसपास है, जिन पे चींटियां लग रही हैं सब पे ये सारा काम
काम आप करेंगे उन सब जगहों पे हल्दी का छिड़काव करेंगे जहाँ चींटियाँ ज़्यादा दिख रही हों। अगर आपने जिस जगह पे चींटियाँ ज़्यादा हैं अगर हल्दी नहीं डाला तो वो उस जगह से नहीं जाती हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये सारी बातें आपको सही लग रही होंगी, जेन्युइन चीज़ें बता रही हूँ और सब कुछ प्रैक्टिकल करके आपको दिखा भी रही हूँ। तो इसलिए चींटियों से अगर आपको छुटकारा पाना है ना, ये सारे टिप्स ज़रूर आपको फॉलो करने हैं। तो देखिए मैंने अपने सारे पौधों को ना यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है और अब की बार मैंने जो स्टैंड मंगाए थे पिछले वीडियो में शेयर किया था, उन स्टैंड्स पे मैंने इन पॉट्स को रखा है क्योंकि जो चींटियाँ होती हैं ना वो नीचे से ही गमले के आती हैं, तो जितना हो सके ये ऊंचाई पे रहेंगे तो चींटियाँ अटैक नहीं करेंगी। तो यहाँ पे सभी गमलों में मैंने हल्दी का भी छिड़काव कर दिया है, साथ ही विनेगर से भी स्प्रे करके अच्छे से धो दिया है पौधों को। और अब इसके बाद चलिए आपको अपडेट भी दिखाऊंगी कि कितने टाइम बाद मेरे इन पौधों से चींटियाँ बिल्कुल गायब हो गई हैं। 60 से 70% चींटियाँ तो पहले ही वॉश में और हल्दी के छिड़काव में चली जाएंगी, लेकिन 30 से 40% अभी भी चींटियाँ हैं। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट डे फिर से विनेगर का स्प्रे करना है। आप इसको 2 से 3 दिन लगातार कर सकते हैं। अगर चींटियाँ ख़त्म नहीं होती हैं तो 3 दिन में तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी, कहीं भी दिखाई नहीं देंगी, भाग जाएंगी सारी चींटियाँ। इसके इस्तेमाल से ना चींटियाँ मरती भी नहीं हैं, तो इसलिए जो लोग सोचते हैं कि पाप लगेगा तो वो भी बच जाएंगे। इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से ना चींटियाँ मरती भी नहीं हैं, सिर्फ वो भाग जाती हैं, एक दूसरे से दूसरी जगह चली जाती हैं। तो हमें दूसरे दिन तीसरे दिन इसका इस्तेमाल करना है, विनेगर का छिड़काव इस तरह से करते रहिए। इससे हल्दी भी घुल करके और पौधों की मिट्टी में जाएगी और मैक्सिमम पौधों को एसिडिक सॉइल पसंद होती है, तो ये एसिड को बढ़ाएगी सॉइल में और पौधे इससे हेल्दी भी रहते हैं। कोई नुकसान नहीं होता है इन सब चीज़ों से, बल्कि ये पौधों को बहुत ही फ़ायदा भी पहुंचाते हैं, चाहे वो विनेगर हो या फिर आपका हल्दी हो। तो ये काम करके आप देखिए, मैं आपको एकदम पास से दिखाऊंगी कि सारी ही चींटियाँ तीसरे ही दिन गायब हो गई हैं। 2 दिनों तक छिड़काव करने के बाद ही मेरे पौधों से चींटियाँ चली गई हैं, क्योंकि मैंने जगह भी बदल दिया है, साथ ही इनको स्टैंड पे भी रख दिया है। तो अब आप देखिए मिट्टी में, और अभी हम इस पौधे की अब गुड़ाई करेंगे जब चींटियाँ गायब हो गई हैं तो, और इसमें कुछ कंपोस्ट भी डाल देंगे। एप्सम सॉल्ट या चाय पत्ती इन पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, तो बरसात में आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। एकदम पास से मैं आपको दिखा रही हूँ, कहीं भी एक भी चींटी आपको दिखाई नहीं देगी। ये वही पौधे हैं जिन पे इतने सारे चींटियों ने अटैक कर दिया था। हम सभी गार्डनर कभी ना कभी इन चींटियों से परेशान हो ही जाते हैं। पूरे साल में 2 से 3 बार इनको हटाने की जरूरत पड़ती है और ये किसी भी पौधे पे अटैक कर सकते हैं। आप देख ही रहे हैं कि मेरे पोथोस या मनी प्लांट पे जब ये अटैक कर सकते हैं तो ये किसी भी पौधे पे कर सकते हैं। एकदम नज़दीक से मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा मिट्टी और पौधे को, कहीं भी आपको एक चींटी दिखेगी नहीं। सिर्फ 2 दिनों के बाद की ये अपडेट है, तो एक बार आजमा के जरूर देखिएगा। होप इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और चींटियों से परेशान है तो एक बार आजमाइएगा जरूर। आजमा करके कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई भी करूंगी। अगर कोई क्वेरी हो तो भी कमेंट करिएगा, मैं आपके सभी कमेंट के रिप्लाई करती हूँ। तो होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।